नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है। रशियन क्रूड ऑयल की परचेज को लेकर अब भारत को कड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है हमारे पड़ोसी देश चाइना से। बेसिकली जो सस्ता रशियन क्रूड ऑयल था वो अब रशिया के द्वारा चाइना को बेचा जा रहा है, जिसका बल्कि परिणाम ऑब्वियसली ये है कि इंडिया को सस्ते वाला रशियन क्रूड ऑयल अब कम मात्रा में मिल रहा है एंड इंडिया को मजबूरी में अब शायद महंगे वाला जो क्रूड ऑयल है वो खरीदना पड़ेगा। रशिया बेसिकली एक तरह का क्रूड ऑयल नहीं प्रोड्यूस करता है, अलग अलग तरह के ग्रेड्स ऑफ क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो सस्ते वाला जो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल था वो अब इंडिया की तरफ नहीं आने वाला है। आप यहां पे देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर है जो कि जस्ट परसों सामने आई है। चाइनाज रिन्यूड एपिटाइट फॉर यूराल्स। यूराल्स बेसिकली एक ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल है जो कि रशिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। दिस कुड टेम्पर इंडियाज रशियन ऑयल बाइज। इसके जो पूरे के पूरे आंकड़े हैं पिछले 2-2.5 महीने के, वो भी हमारे सामने आ चुके हैं, वो भी आपके सामने हम लोग पेश करने वाले हैं। जानेंगे पूरी कहानी क्या है, आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, हमें फॉलो करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा दोस्तों, पाथफाइंडर आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल अग्निपथ बैच, जिसके माध्यम से आप लोग अपनी कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की तैयारी को, विच इंक्लूड्स प्रीलिम्स एंड मेंस की तैयारी को मात्र 8,000 रुपए में करवा पाएंगे, जिसमें आपको 900 से भी अधिक घंटे की लाइव क्लास अवेलेबल करवाई जाएगी, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड करवाई जाएगी। अगर आपने कोर्स में एनरोल नहीं किया है, जल्दी से जाइए कोर्स में एनरोल कीजिए। एनरोल करते टाइम आपको यूज करना है मेरा स्पेशल कूपन कोड, दैट इज ANIUPSC। अगर आपको अलग से केवल टेस्ट सीरीज परचेज करनी है वो भी कर सकते हैं, वो भले अकेली प्रीलिम्स की है अकेले मेंस की है, दोनों ही ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। और वहां पर भी जो प्राइस है वो आपको 3000 ही देखने को मिलने वाला है। ये प्राइस भी आपको तभी मिलेगा अगर आप लोग मेरा कोड ANIUPSC इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्पेशल डिमांड के चलते पाथफाइंडर हिंदी बैच को भी अनाउंस कर दिया गया है, जो कि जल्द ही शुरू होने वाला है। ये भी आपका पूरा का पूरा जो बैच है ये आपको 8,000 रुपए में ही अवेलेबल होगा। और ये वाला बैच में भी एनरोल करने के लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल करवाए गए हैं, और इसमें भी हिस्सा लेने के लिए आप लोग मेरा कोड ANIUPSC इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल राइट, तो डायरेक्टली जंप करते हैं जो हमारे सामने आंकड़े आए हैं। अप्रैल महीने में इंडिया का जो इंपोर्ट हुआ है रशियन क्रूड ऑयल का, वो अनडाउटेडली हमने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। वी हैव ऑलमोस्ट इंपोर्टेड 1.68 मिलियन बैरल्स पर डे, जिसका बल्कि परिणाम यह है कि टोटल जो इंडिया इंपोर्ट करता है उसमें दोस्तों आप ये देख लीजिए कि 36.4% का जो केवल और केवल योगदान है वो केवल रशिया से ही हमें देखने को मिला है। हम लोग जो टोटल इंपोर्ट पर डे करते हैं वो 4.61 मिलियन बैरल्स पर डे का हुआ है पिछले महीने का, जिसमें 1.68 मिलियन बैरल्स पर डे केवल रशिया से ही मंगवाए गए हैं। इसके आंकड़े भी आप लोग यहां पे देख सकते हैं। ये मार्च के महीने में जो टोटल शेयर था रशियन ऑयल का इंडिया की इंपोर्ट बास्केट में वो 33.8% था, लेकिन अप्रैल में ये बढ़ते हुए 36.4% हो चुका है। और बल्कि जब यहां पे रशिया का शेयर बढ़ा है तो ये जो नेक्स्ट 2 कंट्रीज हैं इनका शेयर कम हुआ है। ये ब्लैक वाला स्टैंड करता है इराक के लिए, रेड वाला स्टैंड करता है सऊदी के लिए। दोस्तों दोनों को अगर आप ऐड भी कर लेंगे तो आपका 31-32% आता है। दोनों को ही कलेक्टिवली पछाड़ दिया है केवल रशियन ऑयल के इंपोर्ट्स ने, जो कि इंडिया के द्वारा करे गए हैं। ऐसी कहानी मार्च महीने में नहीं थी, ये हमें पर्टिकुलरली अप्रैल मंथ में ही देखने को मिली है। सिंपल भाषा में कहें तो ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एक्सीडेड द इंपोर्ट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड इराक कंबाइंड। अगर आप देखेंगे तो दोनों इराक और सऊदी से मिलाकर के जो टोटल महीने में मंगवाया गया तेल है वो 1.48 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ क्रूड ऑयल है, लेकिन अकेले रशिया से मंगवाने वाला तेल 1.68 मिलियन बैरल्स पर डे के आंकड़े को टच कर चुका है। लेकिन एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अब ये जो हम मंथ ऑन मंथ इंक्रीज देख रहे थे कि रशिया से आने वाला जो कच्चा तेल था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, वो अब इंक्रीज नहीं होने वाला, बल्कि वो अब स्लो डाउन होने वाला है एंड पॉसिबली वो नीचे भी आने वाला है। उसमें आपको इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा एंड पॉसिबली वो नीचे आने वाला है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो दोस्तों चाइना बना हुआ है। हो क्या रहा है कि चाइनीज रिफाइनर्स जो हैं वो अब बेसिकली जो इंडिया
इंडिया आने वाला यूराल वाला क्रूड ऑयल था उसको भारी मात्रा में इंपोर्ट कर रहे हैं। इंक्रीज कंपटीशन फॉर यूराल्स फ्रॉम चाइना विल लाइकली पुट अ लिड ऑन अपसाइड्स टू इंडियाज इंपोर्ट ऑफ द रशियन क्रूड। ये दोस्तों यूराल क्या चीज है, बड़ी सिंपल सी चीज होती है। क्रूड ऑयल देखिए अलग अलग जगह से इसको निकाला जाता है, तो जहां जहां से निकाला जाता है अलग अलग क्रूड ऑयल का जो उसके अंदर आपको उसकी इंप्योरिटीज या उसका जो कॉम्पोजिशन है वो अलग अलग देखने को मिलता है। तो यूराल एक तरह का क्रूड ऑयल है जो कि एक तरह का इसको ग्रेड कहा जाता है। यूराल वाला जो ऑयल है ये हैवी सावर ऑयल वाली कैटेगरी में आता है। इट इज अ मिक्स ऑफ हैवी सावर ऑयल ऑफ द यूराल्स एंड वोल्गा रीजन, जो कि हमें रशिया में देखने को मिलता है। नाउ जब भी हम बात करते हैं सावर ऑयल की, तो ये सावर ऑयल एक ऐसा ऑयल होता है जिसमें कि जो सल्फर की इंप्योरिटी होती है इसकी मात्रा काफी हाई होती है। अगर इसको हम लोग क्वांटिटेटिव टर्म्स में देखें तो अगर 0.5% बाय वेट से ज्यादा हमें सल्फर देखने को मिलता है तो उस केस में हम लोग ऑयल को सावर कह सकते हैं। अगर इससे कम होता है तो उस केस में ऑयल को लाइट या फिर उस केस में ऑयल को स्वीट भी कहा जाता है। लेकिन जो यूराल वाला ऑयल है ये बेसिकली सावर ऑयल वाली कैटेगरी में आ जाता है। अगर आपने यूराल का नाम नहीं सुना होगा तो आई एम श्योर आपने ब्रेंट का नाम सुना होगा, आपने वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का नाम सुना होगा। नहीं सुना हुआ है तो आज सुन लीजिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं। यूपीएससी सीएसई 2020 का ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है। द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन द न्यूज, ये किस चीज का ग्रेड है? तो ये सीधा सीधा सवाल आप लोगों से यूपीएससी ने सन 2020 में पूछ लिया था। एनीवेज, तो ये जो यूराल वाला ग्रेड का क्रूड ऑयल है ये चाइना के द्वारा सडनली इसका इंपोर्ट बढ़ा दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी के पीरियड में जो यूराल क्रूड ऑयल का इंपोर्ट चाइना के द्वारा किया जा रहा था, दिस वाज बिटवीन 5.7% टू 8%, मतलब कि जो टोटल चाइना मंगवा रहा था रशिया से उसमें 5.5 से 8% के बीच में यूराल क्रूड ऑयल को मंगवाया जा रहा था। लेकिन मार्च महीने में सडनली हमने देखा कि चाइना के द्वारा यूराल क्रूड ऑयल का परसेंटेज 27.5% कर दिया गया है और अप्रैल में तो इन्होंने सडनली 37.4% कर दिया है। मतलब टोटल जो इंपोर्ट चाइना रशिया से करता है उसमें 37.4% जो है वो केवल यूराल क्रूड ऑयल को मंगवाया जा रहा है। चाइना इंपोर्टेड 1.3 मिलियन बैरल्स पर डे ऑफ रशियन ऑयल, जिसमें से 4,86,000 बैरल्स पर डे जो है वो केवल और केवल यूराल क्रूड का मंगवाया गया था। ये अप्रैल महीने का डेटा है। नाउ चाइना पहले ऐसा इसलिए नहीं कर रहा था बिकॉज कहीं ना कहीं चाइना को यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो लगाए गए प्रतिबंध थे रशिया के ऊपर उसका थोड़ा डर था। लेकिन वो डर खत्म हुआ क्योंकि फरवरी के महीने की बात है, कई सारे जो चाइना के रिफाइनर्स थे उनको यहां पे ग्रीन लाइट दी गई टू परचेज रशियन ऑयल ऑन अ डिलीवर्ड बेसिस, जिसके चलते जब एक ने कहानी शुरू करी तो फिर उसके पीछे बहुत सारे जो दूसरे रिफाइनर्स थे उन्होंने भी इस क्रूड ऑयल को परचेज करना शुरू कर दिया। आपको मालूम होगा यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो G7 के द्वारा जो बेसिकली प्राइस कैप लगाया गया था $60 पर बैरल का, उसके बाद ये थोड़ा सा चाइना एक तरीके से डरा हुआ था। लेकिन फरवरी के बाद से ये कहानी पूरी बदल गई, जिसके बाद सडनली उनका यूराल क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट था वो बढ़ गया। इसका नुकसान किसको झेलना पड़ रहा है? ऑब्वियसली इंडिया को। इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर था इस यूराल क्रूड ऑयल का और हम लोग भारी मात्रा में यूराल क्रूड ऑयल को रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे। उसके पीछे सबसे इंटरेस्टिंग कारण यही था कि रशिया जो है वो यूराल क्रूड ऑयल को डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहा था एंड सेकेंडली जो $60 पर बैरल का जो आपका बेसिकली प्राइस कैप लगा हुआ था उसके नीचे था। तो इंडिया अगर यूराल को परचेस करता भी था तो हम लोग G7 वाले प्राइस कैप को वायलेट कर ही नहीं रहे थे। ये सबसे बड़ी एडवांटेज थी। लेकिन अब क्योंकि वो मैक्सिमम यूराल जो है वो जा रहा है चाइना की तरफ, तो ये इंडिया के लिए परेशानी होने वाली है। परेशानी दो कारणों से होने वाली है। पहला कि अब इस क्रूड ऑयल को हमें प्रोबेबली वेस्ट एशियन नेशन से लेना पड़ेगा। वहां पर दिक्कत क्या होती है कि वेस्ट एशियन नेशंस ये कहते हैं कि अगर आपको हमसे कोई भी सावर क्रूड ऑयल लेना है, मतलब कि ऐसा क्रूड ऑयल जो कि सस्ता हो, जिसमें सल्फर इंप्योरिटी इतने लेवल की हो, तो उस केस में आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मिनिमम आपको इतना तेल हमसे लेना ही पड़ेगा और दाम भी फिक्स होता है, यानी कि सस्ता तेल हमें नहीं मिलेगा। लेकिन रशिया से हम लोग स्पॉट बेसिस पे इसको परचेज कर रहे थे, मतलब कि जैसे ही प्रोडक्शन हुई हमने वहां पे बिडिंग कर दी और हमने उसको परचेज कर लिया। लेकिन वेस्ट एशिया के साथ हमें एक लॉन्ग टर्म एनुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर हम लोग रशिया से ही
ही इस कच्चे तेल को मंगवाने का प्रयास करते हैं तो रशिया से हमें शायद अब जो महंगे वाला क्रूड ऑयल है वो मंगवाना पड़ेगा, जो कि मैंने बताया स्वीटर क्रूड ऑयल होता है। स्वीटर क्रूड ऑयल बेसिकली वो वाला क्रूड ऑयल होता है जिसमें सल्फर इंप्योरिटी का जो परसेंटेज है वो कम होता है। सो वन वे फॉर इंडियन रिफाइनर्स to further step up the Russian oil imports would be by increasing import of sweeter grades of Russia, जिसमें कि बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि ये वाला जो तेल है इस पे एक तो डिस्काउंट कम मिलता है, तो अगर ये G7 वाले प्राइस कैप को वायलेट करता है तो उस केस में शायद प्रॉब्लम्स इंडिया के लिए बढ़ सकती हैं। और इसमें जो तेल आते हैं वो रशिया का दूसरा जो एक और इनका ग्रेड है दैट इज दी ESPO क्रूड ऑयल, जो कि थोड़ा स्वीट होता है, मीडियम लाइट ब्लेंड होता है, जिसमें सल्फर कंटेंट 0.48% है। ये शायद हमें मंगवाना पड़ेगा। ये बाय द वे वही वाला तेल है जो कि रशिया यहां से शुरू करता है और इस पाइपलाइन के माध्यम से ये चाइना को भी भेजता है और इसी पाइपलाइन के माध्यम से ये कोजमिनो के पोर्ट पे भी भेजता है जहां से इस तेल को बाकी एशियन कंट्रीज को भेजा जाता है। इंडिया इसको परचेज नहीं करता था बिकॉज ये महंगा भी था और हमारे उतने काम का नहीं था, लेकिन अब हमें इसको परचेज करना पड़ सकता है। एक और ग्रेड ऑफ ऑयल है जो कि इंडिया को परचेज करना पड़ सकता है, वो है सोकोल ग्रेड, जो कि हमें साखालिन 1 से शायद परचेज करना पड़ सकता है, जिसमें अगेन सल्फर कंटेंट 0.3% होता है, जो कि अगेन लाइट और स्वीट क्रूड ऑयल वाली आपकी ग्रेड मानी जाती है। लेकिन एक चीज तो तय है कि ये सारे के सारे विकल्प हैं जिनको शायद इंडिया आगे जाकर के एक्सरसाइज करेगा, लेकिन यूराल में हमें अब एक बहुत बड़ा कंपेटिटर मिल गया है इन द नेम ऑफ चाइना, जो कि अब बहुत सारे यूराल क्रूड ऑयल को इंडिया से बेसिकली एक तरीके से छीनने वाला है। आपकी क्या राय है इस पे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा अपने यूपीएससी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं पाथफाइंडर के द्वारा आयोजित करी गई इस पर्सपेक्टिव सीरीज को देखते हुए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।